अभी तक हमने प्रश्नावली जो 3.5 है वो कर रहे हैं, तो उसी बेस पे वज्र गुणन विधि से हम रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाल चुके हैं, जहाँ अद्वितीय हल होता है। अब देखिए, मतलब उन्हीं के बेस पे, मतलब किसी समीकरण का अद्वितीय हल है या किसी समीकरण का कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसमें यदि कहीं कोई अचर दे रखा हो, कोई वेरिएबल हो, तो उस समीकरण का क्या मतलब उसके किस मान के लिए किसी समीकरण का अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है हमारा। तो उदाहरण 15 देखिए। तो P के किन मानों के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो ये दे रखा 4x जमा py जमा 8 बराबर 0, 2x जमा 2y जमा 2 बराबर 0। तो इसमें क्या दिया है? अद्वितीय हल है तो पहले तो हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 क्या है? 4/2 मतलब बराबर 2। b1/b2 क्या है? p/2। c1/c2 क्या है? 8/2 कहने का मतलब 4। यदि ये खुद कह रहा है अद्वितीय हल है, यदि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कहने का मतलब 2 बराबर नहीं है p/2 के। कहने में p इज नॉट इक्वल टू 4। p 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब p क्या होना चाहिए? p बराबर वास्तविक संख्या में से 4 के अलावा कोई भी मान, अर्थात 4 के अतिरिक्त कोई भी वास्तविक संख्या ठीक है। तो ये अर्थ है। अब अगला उदाहरण देखिए हमारा के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो a1/a2 k/12, b1/b2 3/k, c1/c2 माइनस k-3/k मतलब k-3/k। यदि रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्या मतलब k/13 बराबर 3/k बराबर k-3/k। मतलब ये तीनों ये मतलब हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमारा इससे देखें तो k/3 12 है, 3/k। ठीक है। दूसरा है 3k बराबर k
के की 2 घटा 3 के, तो हमारा क्या है 0 बराबर के की 2 घटा 6 के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर 0 या के बराबर 6। इससे देखें तो के की 2 बराबर 36, के आ गया जमा घटा 6, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, के बराबर 6। तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ मान है, जो कॉमन मान है, वो हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, ठीक है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। के बराबर 6 दोनों प्रतीतियों को संतुष्ट करती है। इसलिए के बराबर 6 अभिष्ट मान। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, तो इसी ऐसे ही इन्हीं उदाहरणों के बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.5 प्रश्नावली 3.5 का दूसरा प्रश्न, तो कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जो कि उदाहरण 16 की तरह ही है। तो हमारा क्या हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा हल a1 बाई a2 2/a माइनस b1 बाई b2 3/a जमा b, c1 बाई c2 7/3a जमा b घटा 2। ठीक है, तो यदि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो कहने का मतलब 2/a माइनस b बराबर 3/a जमा b बराबर 7/3a जमा b घटा 2। तो बाईं समता से 2/a माइनस b 3/a जमा b, इसमें 3/a जमा b बटे 7 बराबर 7/3a जमा b घटा 2। यह है, तो इसको सोल्व कीजिए, आर पार गुणा करने पर यह आया हमारा, इससे क्या आया 2a जमा 2b बराबर 3a घटा 3b। कहने का मतलब क्या आया हमारा a घटा 5b बराबर 0। इसमें देखिए 3a जमा b घटा 2 7a जमा b, 9a जमा 3b घटा 6 बराबर 7a जमा 7b।
तो हमारा क्या हुआ, 2a घटा 4b बराबर 6, तो a घटा 2b बराबर 3। एक तरह से हमारा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों प्राप्त हुए। अब इसका मतलब क्या है, a बराबर 5b, समीकरण 1। समीकरण 1 से क्या हुआ, 5b घटा 2b ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 बराबर 3, 3b बराबर 3, b बराबर 1। b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5 1 कम 5, तो इसलिए a बराबर a बराबर 5, b बराबर 1 अभिष्ट मान। तो ये हमारा हुआ। तो इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है, तो तीसरे का दूसरा पार्ट देखिए, के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ये हल देखिए, a1/a2 3/2 के घटा 1, b1/b2 1/k घटा 1, c1/c2 1/2k जमा 1। यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो देखिए हम इसको क्या करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 के घटा 1 बराबर 1/k घटा 1 बराबर नहीं 1/2k जमा 1। ठीक है, तो इससे पहले 3/2k घटा 1 बराबर 1/k घटा 1, आर पार गुणा कीजिए, 3k घटा 3, 2k घटा 1, तो 3k घटा 2k बराबर 3 घटा 1, तो कहने का मतलब k बराबर 2। अब इससे देखिए 1/k घटा 1 बराबर नहीं है 1/2k जमा 1, तो 2k जमा 1 बराबर नहीं है k घटा 1। तो दूसरा तो k क्या आ रहा है हमारा, 2k घटा k बराबर नहीं घटा 2k आ जाएगा, k बराबर नहीं है घटा 2k। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा k के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, तो k घटा 2 हो या ना हो, हमें किस मान के लिए, तो
के बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हल हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन थे। आप ये बहुत एक ही टाइप के हैं। किसी में कहेगा समीकरण युग्म का द्वितीय हल है, किसी में कोई हल नहीं है, किसी में कहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो वो उसमें कोई भी जो चर दे रखा है उनका मान निकालने के लिए बोलेगा। तो इनको आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, तो आप इसको समझिए और समझ के कोशिश कीजिए। थैंक यू।